नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान में अलर्ट जारी, जयपुर में भी बढ़ाई सुरक्षा। सर्दी के बावजूद रात भर धरने पर डटे रहे सांसद किरोड़ी मीणा। खाटू धाम में भक्तों के लिए बनाया जाएगा करोड़ों की लागत से कॉरिडोर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, कई जगह बारिश से बढ़ी सर्दी और रबी फसलों में खराबे की होगी विशेष गिरदावरी। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस मुख्यालय के इंटेलिजेंस विंग ने गणतंत्र दिवस पर राजस्थान में अलर्ट जारी किया है। इसके चलते जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। जयपुर में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों की विशेष निगरानी शुरू की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई ने इस बारे में भी सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिश्नोई ने बताया कि सभी थानाधिकारी क्षेत्र में होटल व धर्मशाला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तस्दीक करेंगे। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंगलवार को शुरू हुआ धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। वे जयपुर में घाट के गुनी टनल के नजदीक अपने कुछ समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को सांसद मीणा ने हजारों समर्थकों और युवाओं के साथ विधानसभा घेराव का आह्वान करते हुए दौसा से जयपुर के लिए कूच किया था। सांसद की अगुवाई की इस आक्रोश रैली को पुलिस प्रशासन ने जयपुर में प्रवेश करने से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। उन्होंने मांगे नहीं माने जाने तक बेमियादी धरना देने की चेतावनी दी है। राजस्थान के सीकर जिले की खाटू श्याम जी के विश्व विख्यात खाटू धाम में बाबा श्याम मंदिर में आने वाले श्याम भक्तों के लिए सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी गत 2 माह से लगातार विकास कार्यों को गति देने में लगी हुई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा खाटू श्याम जी से रिंगा सड़क मार्ग से लामिया रोड पर 3.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 33 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसकी सहमति मंदिर प्रन्यास के जिलाधीश को दे दी है। ये कॉरिडोर बनने से आने वाले श्याम भक्तों को दर्शन मार्ग में आसानी से दर्शन होंगे। राजस्थान के करौली में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बीते 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कुछ अन्य स्थानों से भी बारिश के समाचार हैं। करौली क्षेत्र में 3 दिन से आसमान छाए बादल से तापमान में गिरावट आई है। कुछ क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश से सरसों उत्पादक किसानों के लिए नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। क्षेत्र में इस समय सरसों की फसल की कटाई चल रही है तो कहीं फसल खड़ी है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। सर्दी एक बार फिर बढ़ने से पशुपालक भी परेशान हैं। राजस्थान सरकार ने रबी की फसल में पाला एवं शीतलहर के कारण प्रभावित क्षेत्र पटवार मंडल राजस्व ग्राम में विशेष गिरदावरी की स्वीकृति प्रदान की है। दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि जिले में शीतलहर एवं पाले से फसलों में हुए नुकसान की सूचना प्राप्त हो रही है। कई तहसीलों से काश्तकार नुकसान के संबंध में नमूना लाकर भी उपस्थित हुए हैं। ऐसे में जिले के सभी तहसीलदारों को गिरदावरी करवाकर सर्वे रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं। पटवारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर गिरदावरी करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर आएंगे। मोदी वायुसेना के स्पेशल प्लेन से डबोक एयरपोर्ट पर आएंगे। हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के आसींद क्षेत्र में मालासेरी डूंगरी पहुंचेंगे। हेलीपैड के बाद सड़क मार्ग से मालासेरी डूंगरी में समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आसींद में भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही है। पिछले साल हुई ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में हरियाणा के 3 और राजस्थान के रहने वाला एक युवक फर्जी मार्कशीट से नौकरी तो लग गए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो उनका झूठ पकड़ में आया। सीकर के डाकघर अधीक्षक आलोक कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए हरियाणा के संदीप कुमार, हरियाणा के मनीष कुमार, सोनीपत के सुमित कुमार और हनुमानगढ़ के प्रीतम ने फर्जी मार्कशीट पेश कर नौकरी हासिल कर ली। ऐसे में विभाग ने अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। राजस्थान सरकार लोगों को उनके मकानों के पट्टे शिविर लगाकर 500 रुपए में जारी कर रही है। दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को सरकार की योजना के बाद भी परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर सरकार वार्ड वाइज शिविर लगा रही है। फाइलें तैयार कर आवेदन करते ही पट्टे देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि कोटा दक्षिण में 1000 से ज्यादा पट्टों की फाइल है अटकी पड़ी है। 5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इन फाइलों का निपटारा नहीं हो सका। राजस्थान विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भले ही गहलोत सरकार इस बार जवाबदेही कानून विधेयक को पेश करने की तैयारी में हो, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस बिल की खामियों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों का आरोप है कि सरकार ने बिल के मूल ड्राफ्ट में कुछ बदलाव करके बिल को पेश करने जा रही है, जो सही नहीं है। इसी के विरोध में सिविल सोसाइटी के लोग आज राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं।
देश भर में यात्री भार में सिरमौर रह चुके जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगामी समय में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब जवाहर सर्कल स्थित टर्मिनल 2 का स्वरूप निखरेगा। एयरपोर्ट के निजीकरण के बाद अगले महीने से बाहरी क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत होगी। अडानी समूह के अधिकारियों के मुताबिक वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए पोर्च लेन का विस्तार होगा। वर्तमान में 3 लेन के साथ अब 3 नए लेन और तैयार करवाई जाएगी, जो वर्तमान टैक्सी पार्किंग के नजदीक होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व की भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर प्रदेश की विधायक दिव्या मदेरणा शामिल हुई। हर बार की तरह इस बार भी उनका अंदाज चर्चा में रहा। दरअसल विधायक दिव्या मदेरणा इस बार कश्मीरी लुक में यात्रा में शामिल हुई। लाल रंग के कश्मीरी परिधान में उनका कॉन्फिडेंट अंदाज देखते ही बन रहा था। यात्रा में शामिल होकर उन्होंने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाए। राहुल गांधी के साथ इन तस्वीरों को दिव्या ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडलर्स के जरिए साझा किया है। राजस्थान ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने राजस्थान को सरसों उत्पादक प्रदेश घोषित करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस साल प्रदेश में करीब 50 लाख टन सरसों पैदावार का अनुमान है। ऐसे में सरकार प्रोत्साहन दे तो उत्पादन बढ़कर 100 लाख टन से अधिक हो सकता है। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीडी जैन ने कहा कि यदि सरकार सरसों उत्पादक प्रदेश घोषित कर किसानों को विशेष पैकेज दे तो राजस्थान में सरसों पैदावार 3 गुना से ज्यादा हो सकती है। इससे खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। अभी कुल खाद्य तेल खपत का 2/3 आयात करना पड़ता है। नई तेल मिलों की स्थापना से लाखों रोजगार पैदा होंगे। राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से बुधवार को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। राजस्थान के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश स्तरीय समारोह राजधानी जयपुर के ओटीएस में दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्य सचिव उषा शर्मा भी शिरकत करेंगे। प्रदेश स्तरीय समारोह में मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन दोपहर 12 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। इस प्रदर्शनी में आजादी से लेकर अब तक के चुनाव के सफर को दर्शाया जाएगा। जनाधार में बैंक खाता अपडेट नहीं होने से विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म की सिलाई अटक गई है। लंबे इंतजार के बाद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा तो मिल गया, लेकिन अभी भी काफी विद्यार्थियों को सिलाई की राशि नहीं मिली है। झुंझुनू जिले के कई विद्यार्थी जनाधार सत्यापन के चक्कर में सिलाई राशि का इंतजार कर रहे हैं। ड्रेस का कपड़ा स्कूल प्रबंधन के मार्फत बच्चों को मिल गया है, तो सिलाई की राशि 200 रुपए संबंधित विद्यार्थियों के खातों में जमा होनी है। इसमें जनाधार का बैंक खाते के साथ अपडेशन जरूरी है। अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम सहित विभिन्न मुख्य मांगों पर शीघ्र निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री की सोनिया गांधी की चादर लेकर 27 जनवरी को अजमेर दरगाह आने का कार्यक्रम है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विनीत कुमार जैन ने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर, नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करने, आरजीएचएस लागू करने, पदनाम ग्रेड परिवर्तन जैसी कई मांगों को लेकर श्रमिक संघ आंदोलनरत हैं। अब मुख्यमंत्री के अजमेर आगमन पर इन मांगों को लेकर सौंपा जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।